सुनिए, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अरे क्या करूं बताओ, लॉकडाउन के चक्कर में सभी काम धंधे बंद हो गए हैं अरे देखिए, अब जो होना था वो हो चुका है ना। कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। हाँ, और शहर में मिठाई का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन शहर में लड्डू बनाने के अलावा दूसरा काम था ही नहीं। और यहाँ पर एक आधा दुकान देख लूं क्या? जो करना है करिए, लेकिन घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बात आप याद रखिए। और ठीक है, फिर मैं जाकर अभी वही करता हूँ। फिर वो लड्डू बनाना चालू कर देता है। उसकी बीवी कहती है, अरे वाह 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 वाह, सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। हाँ, और मेहनत का फल मीठा होता है, समझी भाग्यवती। हाँ, अब सब अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, सब अच्छा होगा। फिर वो एक मिठाई का दुकान खोल लेता है। और सुनो, मुझे एक लड्डू दो। एक खाने पर तो मन भर ही नहीं रहा है। हाँ, अरे देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। और भी लोग हैं लाइन पर यहाँ पर। अरे ठीक है, दीजिए, बैठकर खाते हैं। लड्डू जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। क्यों चाचा? तुमने सही कहा, मैंने पहले भी यहाँ पर लड्डू खाए हैं, और ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए। लाजवाब है। अरे भाई, जो ये लड्डू एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। एक खाकर भी लोगों का मन नहीं भरता है। मुझे लगता है कि मेरा कारोबार यहीं पर सेट हो जाएगा। अरे क्या खाक जम गया है? हाँ, क्या खाक जम गया है? रोज रोज आप तो यही चिल्लर ही गिनते हैं। अरे भाग्यवती, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना। मेरा कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा। हाँ, अरे बूंद बूंद से कुछ नहीं होने वाला। अरे मुझे तो पूरा का पूरा सागर ही चाहिए। अच्छा, तो तू रातों रात बड़ा होने का सपना देख रही है? हाँ, अरे जब आप समझ ही गए तो पूरा करके दिखाइए। रोज रोज ऐसे चिल्लर नहीं, लोटो का बंडल गिन के दिखाइए। अगले दिन, अरे देख रहा हूँ, सभी वो 2 दिन के आए लड्डू वाले के पास सभी लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, और मेरे पास कोई भी नहीं आता। अरे ये भूल गए हैं, जो पुराना होता है वही असली होता है, बाकी तो नकली लड्डू बेच रहे हैं। हाँ, और सभी उसके लड्डू के बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, जब कल पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा लड्डू कैसा है। बेकार लड्डू। अरे ये सब झूठी झूठी अफवाहें फैलाकर मेरा धंधा बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जो कोई सच्चाई के रास्ते में होता है उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। मैं भी इसे सही से जवाब दूंगा। और क्या यही गोविंद लड्डू वाले की दुकान है? अरे आप एकदम सही दुकान पर आए हैं। अरे आइए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और गले को गीला कर लीजिए। अरे हाँ, ठीक है। मैंने तुम्हारे लड्डुओं की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए आया हूँ। ये दुकान में गणेश पूजा है, इसीलिए मुझे 5000 लड्डू चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये लड्डू बनाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूजा के दिन आपको लड्डू पहुँचा दूंगा। हाँ, ठीक है। ना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास के दुकानदार कहता है, मैंने इतनी कोशिश की, अभी भी गोबू का धंधा बर्बाद नहीं कर पाया। अब तो वो एक बड़ा दाव मार देगा। अरे बड़ा दाव? नहीं, मैं चुपचाप खड़ा ये सब नहीं देख सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा। ये कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा एक तीर से मैं 2 निशाने लगा सकता हूँ। अब यही सोचना पड़ेगा कि ये गोबू बदनाम भी हो जाए, उसका धंधा बर्बाद भी हो जाए। हाँ, अगले दिन गोबू लड्डू बना रहा था। उसकी बीवी आती है और कहती है, हाँ जी, आप सुबह से लगातार काम ही करते जा रहे हैं, थोड़ा सा खाकर आराम भी कर लीजिए ना।
अरे भाग्यवती, लड्डू ही बना रहा हूँ, तो मत करो तुम, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है भाग्यवती। सेठ जी खुश हो गए तो कोई चिंता नहीं। अब ये सारे के सारे लड्डू ठीक से सजा कर रख देता हूँ मैं। हाँ जी, सबको हांडी में भर कर रख देते तो अच्छा नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। मछली को तुम अलग से रख दो, सुबह क्या करना है देख लेंगे हम। कल सुबह दुकानदार आता है, छुपके से उन्हीं लड्डुओं को में चूहा छोड़ देता है और कहता है, कल सुबह तुम लोगों का जो हाल होगा उसे मुझे सोचकर ही मजा आ रहा है। हमारा इतना कष्ट से बनाए लड्डुओं का गणेश के बहाने ही चट कर दिया। अगली सुबह लड्डू को देखने के लिए आता है तो उन्हें देख कर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया, आके देखो भाग्यवती, सर्वनाश हो गया। उसकी बीवी आती है, कहती है, अरे अरे बाबा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, ये क्या हुआ? अरे देखो तो सही, कल तुमने ऐसे ही खोला छोड़ दिया तो चूहों ने बहस कर दिया इन्हें। अरे क्या कहते हो, सच में? अब क्या होगा? अब क्या? अरे अभी मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, अगर शाम तक लड्डू नहीं पहुंचाऊंगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा बहुत ही भूख लगी है मुझे, खाना नहीं तो पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ, आइए बैठिए, पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, ये मेरे साथ में मैं देता हूँ। अरे वो क्या है, लड्डू मुझे भी एक दोगे मुझे? सारा लड्डू चूहे ने खा गए बाबा। अरे तो क्या हुआ, उसमें से ही मुझे एक दे दो ना बेटा, दे दो। वो लड्डू खाता है, कहता है, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे बाबा, बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई, अब पता नहीं मैं अपना मुंह सेठ जी को कैसे दिखाऊंगा। अरे बेटा, सच्चाई के रास्ते पर चलने पर और मेहनत करने पर उसका फल अच्छा ही होता है। दुखी मत हो बेटा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें क्या दूं, बोलो। बेटा तुम ये मिट्टी की हांडी ले लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। अब मैं चलता हूँ। हाँ बाबा, ठीक है। हांडी घर पे ले आता है और कहता है, अब इस हांडी का मैं क्या करूँ, इस हांडी को मैं कहाँ रखूँगा? कुछ भी बचे कुछ लड्डू है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। अरे इन सबको आप अपनी हांडी में क्यों भर के रख रहे हो? लाइए इन्हें फेंक देती हूँ। तो फेंक दूँ? अरे हाँ फेंक दीजिए। एक लड्डू निकाल कर थाली में रख रहा था। अरे ये क्या हो रहा है, इतने सारे लड्डू कहाँ से आ रहा है? अजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हांडी जादुई है। चलिए अब जल्दी हाथ डालकर निकाल लीजिए, सजा लड्डू निकाल लेंगे हम। अरे एक क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। हाँ सही कर रही हो भाग्यवती, वो बूढ़े बाबा की जादुई हांडी में उनका ही कोई कमाल होगा। अरे लड्डू निकाल लिया और उन्हें लेकर जा रहा था, तब अपनी बेबी कहती है, अरे ठीक है भाग्यवती, जा रहा हूँ, देखता हूँ सेठ जी को खुश कर पाता हूँ कि नहीं। अरे आज तो इस जादुई हांडी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बची है। जाकर देखती है उस हांडी में और कुछ रखने से क्या निकलता है। अपने हाथे के इस कंगन को निकाल कर इस पर रख देती हूँ। फिर वो कंगन को रखती है तो बहुत सारा कंगन हो जाता है। देखकर वो कहती है, अरे वाह, इतने सारे कंगन, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। लगता है रातों रात हमारे भाग्य खुलने वाला है। तो हमें अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये जाकर सेठ जी को लड्डू दे देता है, उनसे पैसे लेकर अपने घर चला आता है। और रास्ते में आते हैं तो कहता है, अरे हाँ, सारी चिंता यही सेठ जी को खुश कर दिया। सेठ जी ने खुश होकर तोहफा भी दे दिया, तो मेरे पास जादू ही हांडी आ गई है, तो मुझे कोई भी चिंता ही नहीं है।
मिठाई बनाऊंगा, फिर हांडी के अंदर डालकर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाऊंगा, फिर मैं उन्हें बेच दूंगा। हाँ, क्या बात है। उस तरफ उसकी बीवी, अरे वाह, ये हार, ये कान के बाली, ये कंगन, कितने सारे गहने। सबको मैंने 2 गुने, 3 गुने, 6 गुने, 8 गुने, 12 गुने कर दिए हैं। अब ना एक काम करती हूँ, इन जूतों को डालकर देखती हूँ होता है। हाँ, अरे तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता और कहता है, अरे अरे, ये क्या कह रही हो? एक साथ सब डालोगी तो वो फूट जाएगी। अपना हर बात पर मुझे टोकते हैं। अब बस अपना मुंह बंद रखिए कि दिन में हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए जो मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे करने दीजिए। फिर हांडी टूट गई। उसकी बीवी कहती है, अरे ये क्या हो गया जी, ये हांडी तो टूटकर चकनाचूर हो गई। हमारी किस्मत मिट्टी में मिल गई, अब क्या करें। अरे क्या होगा, लालच का फल बुरा ही होता है। हुआ अच्छा हुआ, लगता है तुम भूल गई थी, जो मेहनत कर कर सत्य के रास्ते पर चलता है ये भाग्यशाली होता है। अब मैं नए से शुरू करूँगा सब। इससे वो दुकान लगाता है और उसके पास के दुकानदार आकर उससे कहता है, अरे भाई गोपुन, मुझे भी एक देना भाई। मतलब जब सभी इतने तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी एक दे दो। हाँ, अरे खाओ भाई, खाओ खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे भाई खाओ खाओ। अरे भाई, मैं अभी अब तुम्हारा ग्राहक बन गया हूँ, मुझे और दो और दो। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में, और दो।